नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय आपको नागौर जिले के लाडनू तहसील के ग्राम हीरावती का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर अभी कुछ ही देर के बाद में विधायक मुकेश भाकर और जिला कलेक्टर पहुंचने वाले हैं। यहां पर खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन तो होने ही वाला है। साथ में एक बहुत सुंदर स्टेडियम यहां पर बनाया गया है, खेल स्टेडियम, जिसका उद्घाटन किया जाएगा। साथ में यहाँ की जो माध्यमिक विद्यालय है वो हायर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत हुआ है, उसका उद्घाटन विधायक मुकेश भाकर करने वाले हैं। और 65वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का भी उद्घाटन आज हो रहा है। तीनों चीज़ों का उद्घाटन विधायक और जिला कलेक्टर करेंगे। आइए लाडनू तहसील के हीरावती गांव से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरावती के खेल स्टेडियम का नज़ारा है। ये माध्यमिक विद्यालय का इतना खूबसूरत मैदान, और एक सुंदर चीज़ देखिए, ऊपर यहाँ पर खिलाड़ी का एक स्टैचू बनाया गया है, जिसमें जेवलिन दिखाया गया है, भाला दिखाया गया है, क्योंकि हाल ही में ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था नीरज चोपड़ा के द्वारा। इस स्टैचू के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है कि खेलों में भी युवाओं का भविष्य है। देखिए, स्वागत में रंगोली सजाई गई है, और देखिए यहाँ पर रामू जी बेनीवाल भी नज़र आ रहे हैं, जो सरकारी विद्यालय को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। वो भी इस अवसर पर मौजूद हैं। द्वारा गांव का वीडियो लाखों लोगों ने देखा था, और ये स्कूल भी उसी तर्ज पे चल रहा है। राजस्थान में सरकारी विद्यालय किस तरह से प्रगति कर रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर सुविधाएं जुटी जा रही है, इसका उदाहरण लाडनू तहसील की हीरावती गांव के इस विद्यालय में देखा जा सकता है। अभी हमने एक वीडियो लोहारा का दिखाया था, जहाँ पर रामू जी बेनीवाल के द्वारा जिस तरह से उस विद्यालय को खेल सुविधाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया था, और साथ में शिक्षा के प्रति उनकी जो जागृति है वो देखने को मिली थी। तो ये चीज़ यहाँ पर भी हीरावती में देखने को मिल रही है। ये स्टेडियम निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है जैसे कोई महानगर का स्टेडियम बनाया गया है, जहाँ पर फ्लड लाइट्स का एक टावर लगाए गए हैं। यहाँ पर ये जो ट्रैक बनाए गए हैं, ये 1600 मीटर की दौड़ के लिए भी है, 100 मीटर दौड़ के लिए भी है, और अन्य सुविधाएं यहाँ पर जेवलिन थ्रो है, लंबी कूद है, अनेक तरह की सुविधाएं यहाँ पर है। साथ में बीच में आप देख रहे हैं एक फुटबॉल स्टेडियम भी छोटा सा बनाया गया है। और हालांकि आज यहाँ पर एक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से मैं अगर कहूँ तो आज यहाँ पर इस खेल स्टेडियम का उद्घाटन विधायक के द्वारा किया जा रहा है। अगर आम लोग सरकारी विद्यालयों की तरफ ध्यान दें, जिस तरह से रामू जी बेनीवाल का एक उदाहरण सामने आया था और वो वीडियो वायरल भी हो रहा है, तो मैं चाहूँगा अगर आम लोग अगर सरकारी विद्यालयों के प्रति जागरूक हो जाएं तो निश्चित रूप से लोगों को निजी विद्यालयों की तरफ भागना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, दर्शक दीर्घा भी बनाई गई है यहाँ पर, और फ्लड लाइट्स की सुविधा भी है। किसी भी सरकारी स्कूल में इस तरह की सुविधाएं देखकर निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा है। ये लगभग 5 से 7 लाख रुपए का सामान हाल ही में विद्यालय में प्रदान किया गया है। लगभग 10 लाख रुपए की लागत इसकी बताई जा रही है। ये तस्वीर में जो महिला आप देख रहे हैं, निधि चौधरी, जो कि हमारे लाडनू तहसील की बाल समंद की बिटिया है, मुंबई में कलेक्टर हैं। आपकी प्रेरणा से परमार्थ सेवा समिति मुंबई के सौजन्य से ये पूरी खेल सामग्री विद्यालय को प्रदान की गई है, जिसमें ये आप गद्दे भी देख रहे हैं, और ये बाधा दौड़ के लिए जो बाधाएं लगाई जाती हैं। निश्चित रूप से ये जेवलिन, जिसमें भारत ने हाल ही में दुनिया में अपना परचम लहराया, ये नीरज चोपड़ा को आप देख रहे हैं, जिन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, युवाओं के प्रेरणा स्रोत। ये देखिए ट्रेडमिल, किसी भी सरकारी विद्यालय में आपने ये मशीन नहीं देखी होगी, अक्सर जिम में देखने को मिलता है। और देखिए, रामू जी बेनीवाल इस पर अपने हाथ पे आजमा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सरकारी विद्यालयों में इस तरह की सुविधाएं संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे साथ इस समय हीरावती के इस विद्यालय के जो शिक्षक हैं, रामनिवाजी साहू है, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। जिस तरह से विद्यालय प्रगति कर रहा है, किस तरह के सहयोग से ये सारा विकास का कार्य हुआ है? सर, हमारी एक अच्छी टीम है, जिसमें हमारे प्रिंसिपल साहब और सारे स्टाफ के साथी, फिर सारे गाँव वालों की भी पॉजिटिव सोच है, और बाहर के जो भामाशाह तापड़िया ट्रस्ट है, तोसनीवाल ट्रस्ट है, मुंबई से कलेक्टर मैडम निधि चौधरी है, उनकी प्रेरणा से परमार्थ सेवा समिति मुंबई है, ये सब हमें सहयोग कर रहे हैं। खूब दिल लगा के सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि सर हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, अभी आप जो प्रतियोगिता होगी, जब येलो टी शर्ट में हमारी बच्चियों को आप देखोगे ना, तो पता लग जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है। कम से कम 10 बच्चियाँ स्टेट खेलेगी अब की बार। 10 ने क्वालिफाई कर लिया है फेडरेशन की टूर्नामेंट में। जी। और 5-7 बच्चियाँ इसमें स्टेट खेलेगी, और 3-4 बच्चियाँ नेशनल खेलेगी। 2026 में हमारा टारगेट है हमारी स्कूल की बच्चियों के टी शर्ट के पीछे इंडिया लगे, उसकी तैयारी अभी से हो रही है, जिसका सहयोग परमार्थ सेवा समिति, निधि चौधरी और बाकी भामाशाह भी दे रहे हैं।
ये निधि चौधरी जी जो कलेक्टर है मुंबई में, नागौर जिले की बिटिया है, थोड़ा उनके बारे में जानकारी देंगे, जुड़ाव इस स्कूल से कैसे हुआ? निधि चौधरी और मैं हम दोनों क्लासमेट थे। निधि चौधरी 3 बहन भाई है। उनकी छोटी बहन है वो विधि चौधरी, सूरत डीसीपी है, आईपीएस है। और सबसे छोटा भाई है प्रवीण चौधरी, वो कलेक्टर जूनागढ़ था, अभी अहमदाबाद है, आईएएस है। वो पिछली बार प्रवीण जी यहाँ हमारे स्कूल में आए थे 15 अगस्त को, इससे पिछली 15 अगस्त को आए थे, यहाँ मुख्य अतिथि थे। और हम साथ में पढ़े हुए हैं, घरेलू टर्म्स है, तो उनको किसी भी चीज़ का कहते हैं तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। ये जो खेल सामग्री लगभग कितने रुपए की है, उपलब्ध करवाई गई है? ये हमारे वहाँ सेठ जी आए थे, परमार सेवा समिति के रामविलास जी मैसौरी, मुंबई से। उन्होंने यहाँ विजिट की, फिर उन्होंने कहा कि आप कितना बजट चाहिए, तो हमारी तो लिमिट यही थी। हमने कहा जो सामान है सारा एथलेटिक्स का ये होना चाहिए कि राजस्थान में कहीं नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कितना, कि जो ये हमने लिख के दे दिया कि भाई ये सामान चाहिए। लैंडिंग मैट, ये जो आप पोल वाल्ट का मैट देख रहे थे ना, ये मेयो कॉलेज में है। यहाँ स्टेट की जो टूर्नामेंट होती है किसी स्कूल में मैट नहीं है, इसके लिए मेयो कॉलेज अजमेर जाना पड़ता है। अब गवर्नमेंट स्कूल हीरावती में उपलब्ध है सर वो। तो उन्होंने 10 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए कि 10 लाख रुपए तक आप सामान खरीद सकते हो। तो हमने अभी तक 8 लाख का सामान खरीदा है। आधा सामान आ रहा है अभी ट्रांसपोर्ट में। ये सामान भी हमने मेरठ से खरीदा है, किट हमने दिल्ली से खरीदे हैं, जूते हमने आगरा से खरीदे हैं। 2 लाख का सामान हम और खरीदेंगे, वो हम डेवलप करेंगे आर्चरी का। ये प्लानिंग है अभी। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं किस तरह से एक जो छात्र हैं स्कूल का होना निकल जाए तो इस स्कूल की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है। निधि चौधरी जो कि बालसमंद की बिटिया है हमारे नागौर जिले की, और उनके 2 भाई, एक बहन और एक भाई भी आईएएस है, और उनकी प्रेरणा से इतना सुंदर कार्य यहाँ पर खेल सामग्री के रूप में हुआ है। भामाशाहों के सहयोग से ये शानदार स्टेडियम बनाया गया है। यहाँ पर विद्यालय ने बहुत प्रगति की है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक भामाशाह आगे नहीं आएंगे तब तक जो सरकारी विद्यालय है उनका विकास नहीं होगा, और बहुत ज़रूरी है ऐसे लोग आगे आएँ। जी कुछ कहेंगे? और एक सर, इसमें गांव का सहयोग हमेशा बहुत ज़्यादा रहा, पूरे गांव का सहयोग रहता है। दूसरी चीज़, ये विद्यालय हमारा माध्यमिक स्तर का था। माध्यमिक स्तर का था। हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक मुकेश जी भाकर ने, ये ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर नहीं है सर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर होती है। इन्होंने बिना ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर होते हुए भी सीनियर स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया। फिर हमारी बच्चियाँ जब स्टेट टूर्नामेंट के लिए आगे क्वालिफाई किया तो उन्होंने कहा क्या ज़रूरत है, मैंने कहा हाई मास्क लाइट की ज़रूरत है। और ये जो पीछे आप देख रहे हो हाई मास्क लाइट, ये लाडनू विधानसभा की सबसे ऊंची हाई मास्क लाइट है। उन्होंने तुरंत हाँ भर दी और हाई मास्क लाइट है वो लगवा दी। इस खेल मैदान में भी उनका बहुत सहयोग रहा है। इस प्रकार हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारी टीम, गाँव वाले, हमारे दोस्त, सबका सहयोग है, किसी एक आदमी का सहयोग नहीं है। ये जो कमरे देख रहे हो ये तोषनीवाल ट्रस्ट की तरफ से हैं, ये तापड़िया ट्रस्ट की तरफ से हैं। जिनसे भी हमने कुछ मांगा उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। अब हमारा काम है रिजल्ट देना, वो हम दे देंगे। बिल्कुल, आखिर में सब सही बात कह दी है कि हमारा काम रिजल्ट देना है। अगर सरकारी विद्यालय अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे तो भामाशाहों की कोई कमी नहीं है। और जब देखा कि विद्यालय के छात्र छात्राएं खेल में इतने आगे बढ़ रहे हैं तो भामाशाहों के सहयोग से इतना अच्छा स्टेडियम भी मिल गया, खेल सामग्री भी आ गई। और जैसा अभी संकल्प किया है कि हम 2025 तक हमारे खिलाड़ियों के पीठ के पीछे टी-शर्ट पे इंडिया लगा देंगे, यानी हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करेंगे, तो निश्चित रूप से हीरावती का नाम पूरी दुनिया में चर्चा में आ जाएगा। और इसके लिए संकल्प चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ ही देर में यहाँ पर 65वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का उद्घाटन होने वाला है। इसी मैदान पर 4 दिन तक ये खेल का मेला चलेगा। हीरावती गाँव ग्राम पंचायत ओडित में पड़ता है। सरपंच गणेश जी चौधरी को आप देख रहे हैं अपने तमाम साथियों के साथ यहाँ पर विधायक और जिला कलेक्टर के स्वागत में प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। कुछ ही देर में अतिथियों का यहाँ पर आगमन होने वाला है। कुछ ही देर में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मुकेश भाकर और कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले जिला कलेक्टर महोदय यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आते ही सबसे पहले वो नव क्रमोन्नत विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। सेकेंडरी से ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन चुका है और इसका पहले यहाँ पर उद्घाटन होगा। उसके बाद में खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद में समारोहपूर्ण ढंग से 65वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का उद्घाटन किया जाएगा। सरकारी विद्यालय का खूबसूरत ये जो प्रवेश द्वार है आसाराम जी खिलेरी के द्वारा बनवाए गए हैं। आप आसाराम जी खिलेरी हैं। सरपंच साहब ने लोगों को बहुत अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित किया है और स्टेडियम में एक एक चीज़ लोगों के द्वारा सहयोग से बनाई गई है सरपंच साहब की प्रेरणा से। एडवोकेट इंद्रचंद जी घोटिया भी उपस्थित है यहाँ पर।
गांव में उत्साह देखने को मिल रहा है। आज एक बड़ा उत्सव है ये गांव हीरावती के लिए। लोग, गांव के जनप्रतिनिधि, सरपंच अगर समर्पित हो तो गांव में विकास किस तरह से हो सकता है, इसकी जीती जागती तस्वीर आप इस समय ग्राम हीरावती से देख रहे हैं। सरकारी विद्यालय की जो प्रगति हुई है वो निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। लाडनू तहसीलदार कुलदीप जी यहाँ पहुँच चुके हैं। ये ग्रामवासियों का उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर। नागौर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी जी पहुँच चुके हैं यहाँ पर। विधायक मुकेश भाकर भी पहुंच चुके हैं, आप देख रहे हैं। लाडनू विधायक मुकेश भाकर पहुंच चुके हैं। अतिथियों का स्वागत तिलकारचंद से किया जा रहा है। लाडनू तहसील के हीरावती गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। जिला कलेक्टर और विधायक महोदय का तिलकारचंद से स्वागत किया जा रहा है विद्यालय पहुंचने पर। एसडीएम और तमाम अधिकारियों का स्वागत। लाडनू एसडीएम साहब का स्वागत हो रहा है। लाडनू तहसील के हीरावती गांव में आज क्रमोन्नत विद्यालय, खेल स्टेडियम और 65वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आयोजित हो रहा है। पूरा गांव एकत्रित है। सरपंच गणेश जी का स्वागत हो रहा है। काटकर सबसे पहले क्रमोन्नत विद्यालय का उद्घाटन हो रहा है। विधायक मुकेश भाकर फीता काटकर क्रमोन्नत विद्यालय का आसाराम जी खिलेरी से निवेदन किया जा रहा है, जिनके द्वारा ये द्वार बनाए गए हैं कि आप फीता काटें। विधायक सम्मान दे रहे हैं भामाशाह को और निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी भावना है विधायक महोदय की, और फीता काट के उद्घाटन कर दिया गया है। शिलापट का अनावरण किया जा रहा है विधायक जी के द्वारा। सरपंच गणेश जी भी मौजूद हैं और ये शिलापट का उद्घाटन नव क्रमोन्नत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिलापट का अनावरण किया गया है। तमाम भामाशाह लोग, जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं यहाँ पर। इस प्रवेश द्वार का जो शिलापट है उसका अनावरण किया जा रहा है। माननीय मुकेश भाकर विधायक के द्वारा आसाराम जी खिलेरी द्वारा निर्मित इस भव्य तोरण द्वार का उद्घाटन किया गया है, अनावरण किया गया है। आसाराम जी खुद मौजूद, आप देख रहे हैं विधायक जी के साथ। देबू राम जी, गिरधारी राम जी, पूर्णाराम जी पुत्र पन्नाराम जी खिलेरी द्वारा निर्मित खेल स्टेडियम के द्वार और खेल स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे विधायक और जिला कलेक्टर। तमाम लोग आप देख रहे हैं स्टेडियम के उद्घाटन के लिए पहुंच रहे हैं। हम सभी खेल स्टेडियम और तोरण द्वार का उद्घाटन होगा। जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन किया जा रहा है, लेकिन पुनः खिलेरी जी से, जिनके द्वारा ये द्वार बनाया गया, उनके द्वारा करवाया गया उद्घाटन। अभी हम देख रहे हैं कि स्कूल के सरपंच गणेश जी तमाम निर्माण कार्य की जानकारी कलेक्टर साहब को दे रहे हैं। सुंदर एक प्रतियोगिता के लिए नरेगा योजना के अंतर्गत जो कार्य करवाएंगे स्टेडियम में, उनकी जानकारी दी जा रही है। खिलाड़ियों से मिल रहे हैं जिला कलेक्टर और विधायक। ये हीरावती की टीम है। टीमों से परिचय हो रहा है विधायक का। खेल कक्ष का उद्घाटन, जहाँ पर खेल सामग्री है। परमात्मा सेवा संस्थान मुंबई द्वारा प्रदत्त खेल सामग्री, जो कि जिसकी लागत 10 लाख है, उसका उद्घाटन किया गया है। खेल सामग्री कक्ष में पहुंचे हैं कलेक्टर, विधायक। जिला कलेक्टर सराहना कर रहे हैं तमाम कार्यों की विधायक जी के साथ। ये खेल सामग्री कक्ष है। रामनिवास जी जानकारी दे रहे हैं, साथ में रामनिवास जी घोटिया भी हैं। जिम के उपकरण हैं, खेल सामग्री है। लगभग 10 लाख की लागत का सामान है ये। हर तरह की एथलेटिक्स खेल सामग्री यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। बॉल वोल्ट का भी आप बॉल देख सकते हैं। अब खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन होगा। लागू करेंगे तब आप इस लाइट का उद्घाटन होगा। राजस्थान लाइट जो लगाई गई है लाडनू तहसील की सबसे ऊंची लाइट है। इसका उद्घाटन विधायक मुकेश भाकर कर रहे हैं। समारोह स्थल का दृश्य आप देख रहे हैं।
सभी से यहाँ पर आग्रह समारोह करता हूं, आयोजित होने ध्वनि के वाला साथ आपका हार्दिक अभिनंदन। जोरदार करतल ध्वनि तालियों के साथ एक गड़गड़ाहट से हमारे आज के इस कार्यक्रम के हजारों की संख्या में पूरे जिले के खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचे वीडियो मैडम हैं। से बालिकाओं का निवेदन रहेगा। ये इवेंट है। 17 और कृपया 19 मंच वर्ष पे पधारें। अतिथि आसन लगे मंचास्त हुए हो हैं। चुके हैं। उन पे की परंपरा और हमारे यहाँ की संस्कृति है। माँ सरस्वती के पूजन के हम साथ करें और कार्यक्रम का सब विधिवत शुभारंभ हो जाएं रहा है। ऐसे भावों के साथ सबके लिए सरस्वती पूजन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मंच पे हो रहा है। भारी भीड़ आप आपसे देख आग्रह रहे हैं रहेगा कि कार्यक्रम आप भी स्थल मंच पे। पे पधारें। आप ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी हैं, हमारे बीमारी चल रही है उसमें के नेतृत्व में। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मुकेश भाकर का सम्मान किया जा रहा है। चाहे हम मेहमान हैं चाहे हम मेजबान हैं, जोरदार ताली से हमारे माननीय विधायक महोदय जी का साफा माला और मोमेंटो के साथ ये अभिनंदन। इसी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी का सम्मान किया जा रहा है। से जुड़े हुए हैं। मुझे भी एक अवसर मिला था आपका 2012 के अंदर अगस्त के अंदर और 27 तारीख थी सिरियारी पाली। कलेक्टर साहब आपने वहाँ जो उद्बोधन दिया था, उस उद्बोधन में मेरे जीवन में एक अपने जीवन याचिका चलाती है और वो बच्चे जो आप लाडनू पंचायत समिति प्रधान जी का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। आपका अभिनंदन। आप शिक्षा विभाग के नागौर के शीर्ष अधिकारी हैं और शिक्षा विभाग के अंदर आपके निर्देश आगे लाडनू एसडीएम साहब का सम्मान किया जा रहा है। तहसीलदार साहब का अभिनंदन करने के लिए गिरधारी राम जी विमला जी मैडम से भी आग्रह रहेगा कि आप मंच पे पधारें। बीडीओ साहिबा के लिए जगत की ओर से प्रतिनिधि के रूप में भी जारी रहेगा। में विराजमान हमारे अध्यक्ष का करे सम्माननीय ऊर्जावान जिला कलेक्टर महोदय, हमारे नौजवान ऊर्जावान और सबके जन जन के प्रिय और आज के समस्त महानुभाव तथा गांव हिरावती और आसपास से पधारे हुए समस्त नागरिक बंधुओं प्रबुद्धजनों, बच्चों से आग्रह कृपया बैठे रहें, अभी उठे है। ये गांव हिरावती के लोगों के द्वारा जिले की शिक्षा विभागीय प्रतियोगिता के लिए रखा गया। इसमें मैं सर्वप्रथम इस हिरावती गांव के समस्त लोगों का और यहाँ के स्टाफ के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि विभाग की इस प्रतियोगिता को बहुत सुंदर रूप दे करके और एक अद्वितीय रूप इसमें प्रदान किया। इसमें हमारे जिला कलेक्टर माननीय डॉक्टर जितेंद्र जी सोनी साहब का भी अपूर्व सहयोग रहा। इसके लिए मैं थोड़े से समय में हमारे आग्रह पर आपने आकर के इन बच्चों का, गांव के लोगों का मनोबल बढ़ाया। इसके लिए मैं विभाग की तरफ से, गांव के लोगों की तरफ से और इन प्यारे बच्चों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जिला कलेक्टर महोदय एक हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, उस ऊर्जा के मद्देनजर मैं सम्मानित जिला कलेक्टर महोदय का भी आभार करता हूँ कि आपने हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय मौजूद माननीय एमएलए साहब, प्रधान साहब, सरपंच साहब, हमारे सारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, एसडीओ साहब, तहसीलदार जी, बीडीओ साहब, हमारे सारे यहाँ लाडनू के उपखंड प्रशासन के सारे अधिकारी, सीडीओ साहब और उनकी पूरी टीम शिक्षा विभाग की और समस्त दानदाता जिनकी वजह से ये अच्छा कैंपस हम देख पा रहे हैं, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से लेकर उनका सारा स्टाफ और सारे मोटिवेटर्स जिन्होंने इन दानदाताओं को तैयार किया है। आज यहाँ 65वीं जिला स्तरीय 17 और 19 वर्षीय जो छात्राओं का एथलेटिक्स प्रतियोगिता है, उसके लिए जितने भी स्कूलों से, अलग अलग स्कूलों से जो टीमें आई हैं, उनके कोचेज, उनका पूरा जो प्रशिक्षक हमारे अध्यापक साथी हैं वो साथ आए हैं
उनको भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतनी अच्छी तैयारी कराई है। मैं अभी देख रहा था इस कैंपस को, मुझे अच्छा लगा कि लगभग 86 लाख रुपए की सहायता अलग अलग दानदाताओं ने दी है, जिसके अंदर अभी मैं जिम देख कर आया हूँ, इतनी अच्छी जिम की सुविधा है, ये आप लोगों के लिए बढ़िया है। मैं अभी एमएलए साहब से बात कर रहा था तो मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि ना केवल बतौर निर्वाचित जनप्रतिनिधि के तौर पर उनका जुड़ाव है, बल्कि वो वैसे ही बताना चाह रहे थे कि हम इस पूरे लाडनू क्षेत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था करेंगे और कम से कम 10 के अंदर तो इस प्रकार का आदर्श माहौल बनाएंगे कि वहाँ से खेल प्रतिभाएं निकल पाएँ। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और मैं यहाँ हमारे वीडियो साहब बैठे हैं, मुझे बताया गया कि इसमें नरेगा से भी काफ़ी काम हुआ है। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह की अच्छी शुरुआत के साथ जहाँ नरेगा हमारी सरकारी योजनाएं प्लस दानदाताओं के सहयोग से अगर हम इस तरीके का मैदान किसी और जगह बनाएं तो आप बेझिझक उसके प्रस्ताव भेजिए और निश्चित तौर पर अपने ऐसे विद्यालयों में योगदान दे पाएंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसा अभी मुझे बता रहे थे कि मंच पर जीवन सिंह जी जो बोल रहे थे वो कह रहे थे कि ये दानदाताओं की भूमि है, सीबीओ साहब बोल रहे थे। मेरा भी इस बात पे यकीन है। मैं जब भी शिक्षा विभाग से जुड़ी किसी भी बात की चर्चा करता हूँ वीसी के दौरान या समीक्षा बैठक के दौरान, तो हमें पता लगता है कि अगर इस पूरे उपखंड में कोई कमी थी तो यहाँ के दानदाताओं ने वो पूरी कर दी। अध्यापक की उपलब्धता से लेकर कंप्यूटर दिलवाने से लेकर बिल्डिंग बनाने से लेकर खेल मैदान तैयार करने से लेकर ये दानदाताओं की जमीन है। मैं इस भूमि को नमन करना चाहता हूँ जहाँ ऐसे दानदाता हैं जो विद्यालय के लिए काम करते हैं। ये माँ सरस्वती का मंदिर है और माँ सरस्वती के इस मंदिर में जो हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं ये आगे बढ़े, बहुत ऊंचाई पर पहुँचे हैं। खेल के अंदर तो आपको पता है कि राजस्थान में अभी हाल ही के पैरा ओलंपिक्स थे, अवनी लेखरा का नाम सुना होगा, 19 साल की एक लड़की है, 19.5 साल की, जिसने अभी गोल्ड मेडल लिया है। हम चाहेंगे कि जब कभी भी आज साल बाद 5 साल बाद अगर कभी सुनने को मिले कि ये खेल प्रतिभा नागौर से निकली है, लाडनू से निकली है, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि जिस माटी पर जाकर हमने काम किया था वहाँ से इतनी अच्छी प्रतिभा निकल रही है। आपके गांव का नाम तो वैसे भी हीरावती है, हीरे निकलेंगे यहाँ से, ऐसा मैं सोचता हूँ। और अभी ये रेवेन्यू विलेज है, उसके बाद भी आपका यहाँ 12वीं का स्कूल है। मुझे बताया गया कि 12वीं के स्कूल में इतनी 450 के से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। ये साबित करता है कि यहाँ के प्रधानाचार्य और जो शिक्षक स्टाफ है वो बहुत मेहनत कर रहा है। और ये भी साबित करता है कि यहाँ के सरपंच साहब से लेकर आप जितने भी जागरूक लोग हैं वो शिक्षा पर ध्यान देते हैं। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, क्योंकि मुझे बताया गया कि आज ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह भी है। मैं माननीय एमएलए साहब का इस चीज़ के लिए आभारी हूं कि आपका इस गांव से मुझे लगता है विशेष जुड़ाव है, इसलिए आपने भी कहा कि इस कार्यक्रम में आना है। ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि सरकारी कार्यक्रम। और मैं चाहता हूँ कि अभी हमारा प्रशासन गाँवों के संघ का कार्यक्रम चल रहा है, आपके इस ग्राम पंचायत में हो गया। और मुझे एसडीओ साहब ने बताया कि इस ग्राम पंचायत में अगर किसी को अभी भी लाभ मिलने से वंचित रहा हो तो हम एक फॉलो अप कैंप जरूर लगाएंगे। जब एसडीएम साहब अपनी बात रखेंगे तो वो इसकी तारीख भी अनाउंस कर दें। जब भी आपको लगे आप दिसंबर के प्रथम सप्ताह में लगाना चाहो तो एक फॉलो अप कैंप लगाइए। इतने जागरूक ग्रामवासियों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप फॉलो अप कैंप लगाएंगे तो अगर कहीं कोई कमी रह गई वो कमी आप यकीनन पूरी कर पाएंगे, ऐसा मेरा यकीन है। मैं एक बार आप सभी का पुनः आभारी हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपका ये जो खेल स्टेडियम है जिसमें जिम आदि की सुविधाएं हैं, यह केवल लाडनू के लिए नहीं, यह पूरे नागौर के लिए और पूरे राजस्थान के लिए एक मिसाल है। मैं सीडीओ साहब से विशेषकर कहूँगा कि आपने मुझे जो लिस्ट दी है दानदाताओं की, जिसमें 86 लाख रुपये का आपने वर्णन किया है, आप कृपया इसका 1-2 पेज का नोट बनाएं और हम अपने यहाँ जो हमारे 3000 से ज़्यादा स्कूल हैं उन समस्त के प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों को लिखेंगे कि अगर गांववासियों का सहयोग वो मांगें, अच्छे भावना से, सकारात्मक सोच से अगर वो काम करना चाहें तो ग्रामवासी मदद करते हैं और हम स्कूल की काया पलट कर सकते हैं। यह निराशावादी बातें करने का समय नहीं है कि मेरे स्कूल में ये नहीं है वो नहीं है। जहाँ स्कूल का और गांव वालों का मेलजोल बहुत अच्छा है, जब गांव वालों को यकीन आ जाए कि इस स्कूल की 4 दीवारी के अंदर चाहे बच्चा राम पढ़ता है, चाहे श्याम पढ़ता है, चाहे सलीम पढ़ता है, ये अध्यापक साथी उस बच्चे को जी जान लगाकर पढ़ाते हैं तो पूरा गांव वाले अपने आप न्यौछावर हो जाते हैं और बहुत उत्साह कर देते हैं। आप इस बात को द्वारा 2 लाख रुपए इन एथलीट्स की ये प्रतियोगिता जो है उसकी डाइट के लिए इन्होंने दिए हैं। देखिए कितनी अच्छी सोच है, मैं इसका भी कहूँगा। और साथ साथ एक सूची मैंने और इनको बोला था कि मैं स्वयं चाहूँगा कि ये काम हो। नरेगा की मदद से मैंने जैसा आपसे निवेदन किया है 22 लाख रुपए का, पर सुप्रीम फाउंडेशन, परमार्थ सेवा समिति
एमएलए साहब की तरफ से जो एमएलए लेड है उसके माध्यम से हाईमास तोशनीवाल ट्रस्ट जन सहयोग क्राउड फंडिंग हुई है। श्री आशाराम खिलेरी जी, श्री देवपुराम जी, श्री गिरधारी राम जी, श्री पूर्ण राम जी, पंचायत समिति के कोष से भी जीएलआर का काम हुआ। श्री रामचंद्र जी, श्री राम गोपाल जी, श्री हरिराम जी, श्री मानाराम जी का वापिस टीन शेड, और निधि चौधरी मैडम जो हमारी IAS प्रकृति से हैं, और सुप्रीम फाउंडेशन, आप सबका पुनः पुनः बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। मुकेश बाखर, विधायक लाडनू, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 65वीं नागौर जिला स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय 17 व 19 वर्ष छात्रा एथलेटिक्स शैक्षिक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2021 के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। नागौर जिले में लाडनू तहसील के हीरावती गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर 65वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का उद्घाटन हो रहा है। अभी विधायक मुकेश बाखर के द्वारा प्रतियोगिता के उद्घाटन की घोषणा की गई, और अब इसी तहसील की जितनी टीमें आई हैं, जिले की जितनी टीमें आई हैं, वो सब आप देख रहे हैं यहाँ पर मार्च पास्ट कर रही है। और मार्च पास्ट के बाद में यहाँ पर ध्वज को सलामी ये सभी मार्च पास्ट करने वाले लीडर देंगे। उसके बाद में ध्वजारोहण के साथ पहली प्रतियोगिता होगी जिसमें 200 मीटर की दौड़ का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल जिले की तमाम टीमों के द्वारा मार्च पास्ट किया जा रहा है। विधायक महोदय सलामी दे रहे हैं, सभी विद्यालय की टीमें सलामी देती हुई मंच को। ये गाना के बाद में मंच सामने से ईटवाना ब्लॉक मार्च पास्ट का नज़ारा आप देख रहे हैं। मंच के सामने से ये मेरठा ब्लॉक, ये मेरठा ब्लॉक की टीम, नागौर जिले के जो 14 ब्लॉक है वो यहाँ पर इस प्रतियोगिता में 5-4 दिनों तक ये जाइल अलग अलग ब्लॉक की टीमें, मंच के सामने से गुजर रहा। इसके ठीक पीछे कुचामन, उसके पीछे मोलासर, ये जिला मुख्यालय नागौर की टीम नागौर ब्लॉक, मंच के सामने ध्वज की सलामी दी जाती है। ये एथलीट 17 और 19 पर इवेंट होंगे, दौड़ कूद और देंगे 4 दिनों तक, सुबह से शाम तक इनका प्रोग्राम है। ये अक्सर ब्लॉक मंच के सामने से गुजरता हुआ ये मकराना मियां बड़ी ब्लॉक के बाद में चारों दिन लगातार सुबह 7 बजे से इनकी इवेंट्स प्रारंभ हो जाएगी। ये लाडनू ब्लॉक की टीम, जितने भी इवेंट्स है वो इसी ट्रैक पर और इसी फील्ड में आयोजित होने हैं। ये लाडनू ब्लॉक लाडनू मेजबान ब्लॉक लाडनू, और ये हीरावती की टीम है। ये मेजबान हीरावती। नागौर जिले के लाडनू तहसील के हीरावती गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। 65वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का उद्घाटन और मार्च पास्ट का नज़ारा ही है। बहुत ही सुंदर नज़ारा मार्च पास्ट का। कदम ताल हाथ नहीं लाने हैं। प्रतियोगिता का ध्वजारोहण विधायक कर रहे हैं। महोदय के द्वारा ध्वजारोहण किया गया है प्रतियोगिता का। में शपथ ली जा रही है खेल भावना से खेलने की, शपथ हो रही है। प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस प्रतियोगिता में
प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन हो रहा है। 200 मीटर हीट का आयोजन होने वाला है और प्रतिभागी आप देख रहे हैं मेरे साथ इस समय खड़ी है। 200 मीटर की दौड़ होगी और इसी के साथ इस खेल प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ होने वाला है। 200 मीटर हीट स्टार्ट हो रही है। प्रतिभागी ट्रैक पर आ चुकी हैं। 17 वर्षीय बालिकाओं की 200 मीटर हीट स्टार्ट हो रही है, क्योंकि प्रतिभागी ज़्यादा हैं इसलिए हीट हो रही। उसके बाद में सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल और शुरू होने वाली है। विधायक महोदय के हाथ में आप देख रहे हैं ये उपकरण है जिससे वो सिग्नल देंगे दौड़ने का। 200 मीटर की दौड़ है। प्रतिभागी सभी तैयार हैं पोजीशन के साथ। शुरू होने ही वाली है। ये दौड़ शुरू हो चुकी है। 200 मीटर और पीली ड्रेस में मेजबान खिलाड़ी हैं। ये देखिए बहुत लंबी बढ़त बना ली है। ये हीरावती की ही खिलाड़ी है जो पहले स्थान पर सीधे आ रही है। ये देखिए ये, और अब दूसरे स्थान के लिए कड़ी टक्कर आप देख सकते हैं, लेकिन ये दूसरे स्थान और ये तीसरे स्थान पर। स्थानीय विद्यालय हीरावती की प्लेयर हैं बीरडा, जिन्होंने शपथ भी दिलवाई थी, वो विजेता रही है। उन पे दीपिका रही है जो कि नाट्यगत की है, लेकिन हौसला काफ़ी ऊंचा है इनका। जाइल से हैं, सुनारी से हैं, तीसरे स्थान पे रही है। सादर निमंत्रण का संघ होता है, उनके जिलाध्यक्ष हैं, आपसे आग्रह रहेगा। जीतू डीजे जोधपुर। भाई मनीष सिंगाटिया भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह की ऑडिट का सम्मान किया गया। जीतू डीजे जोधपुर। आपका अभिनंदन करेंगे सीताराम जी खिलेरी। पंच गणेश जी चौधरी का सम्मान किया जा रहा है, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस विकास कार्य में। कड़ी में आपका अभिनंदन करेंगे। छोटा सरपंच सरजा जी का सम्मान हो रहा है। तमाम जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो रहा है मंच पर। भाई नवरत्न जी खिचड़ सरपंच प्रतिनिधि लुहारा सरपंच नरेंद्र जी बेनीवाल का सम्मान हो रहा है। इसी तरह का कार्य आपने भी लुहारा गांव में करवाया है स्कूल में। राम गोपाल जी का सम्मान हो रहा है। प्रेरक और भोमसा राम जी हमारे बीच पधारे हैं, आपका अभिनंदन। राजेंद्र जी मंत्री, छगन खिलेरी सेठ साहब, आपका मेला जी का अभिनंदन से पधारे हैं, और जो कि खेल कोच हैं सरपंच गणेश जी सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। जिन सामग्री विधायक महोदय के द्वारा भामाशाहों का सम्मान किया जाएगा, जिन्होंने विद्यालय की प्रगति में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। भामाशाहों का सम्मान हो रहा है। बड़ा योगदान सुप्रीम फाउंडेशन जसवंतगढ़, तोस्नीवाल फाउंडेशन जसवंतगढ़ का रहा है, जिन्होंने कमरों का निर्माण करवाया विद्यालय में। विधायक मुकेश बाकर सभी का सम्मान करते हैं। साहब से भी आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पे बुला रहे हैं, और आपकी जो संवेदनशील रुपए बच्चियों के खाने और पोषण के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है।
बच्चे अच्छा खाएंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए आपने खेल भावना का परिचय देते हुए हमें ये सहयोग किया है। और ये मुख्य भामाशाह जिन्होंने प्रवेश द्वार का निर्माण सभी का अभिनंदन हमारे रामू राम जी बेनीवाल का सम्मान हो रहा है। लुआरा विद्यालय का जिन्होंने काया पलट कर दिया था, ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान विधायक मुकेश भाकर ने किया है। मैंने कहा तालियां बजा करके इनका अभिनंदन है। हमारे बामाशाह जिन्होंने अपना ग्राम के जो नागरिक हैं उनकी भावनाओं को देखते हुए कुल 1 करोड़ का सहयोग हुआ है, उन सबका सम्मान किया गया है। रामू राम जी बेनीवाल को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया जा रहा है। हो सकता है और ये करके दिखाया है। हिरावती से जुड़ी भी तो इन्होंने नरेंद्र बेनीवाल जी बधाई देते हुए और वो रामू राम जी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया जा रहा है। हम ये दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, शुभकामनाएं रखते हैं। कल्प कर दिया है इस पूरे पीछे से काम करने वाले लोग हैं। जैसे आप और अक्सर राजस्थान भारत को जोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये एक दिन पहचान बनाए, ये हमारी कामनाएं हैं। और पूरा विश्व मान और सम्मान एक ऐसी कड़ी है कि हम आपकी ओर से जो भी हमें मिला है उनको एक मेजबान आदर और सत्कार के भाव से, एक कर्तव्य के भाव के साथ आपको एक याद के रूप में कि आपका सहयोग हमारे लिए कितना अमूल्य है, कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग करके हमारे बच्चों में कितना लोगों के लिए है। बहुत ही सुंदर आज का इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ पधारे। इसके साथ ही मैं सभी भामाशाहों का बिल्कुल नतमस्तक होकर के और उनके चरणों में वंदन करना चाहूँगा कि उनकी दानवीरता के कारण इस स्कूल को जो अभी नवक्रमोन्नत हुई है और उसको सुविधा, इतनी बढ़िया सुविधाएं आप लोगों ने दी है। शिव कुमार जी तिवारी, विवेक जी तिवारी और अन्य हमारे बीच जो मीडिया से मौजूद हैं, एक साथ हिंदुस्तानी पत्रिका से, भास्कर से हमारे निर्मल जी या जगदीश जी यायावर, लक्ष्मण जी चारण पत्रिका से आप सबसे आग्रह है कृपया विधायक अविनेश विधायक मुकेश भाकर जी का विशेष सम्मान ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा है, उपहार प्रदान करके। भास्कर जी, भाई राम सिंह हीरावती गांव आगे हमारे चयन समिति कमेटी है, उनमें उगमा हमारे बीच बनी रही है। खेलकूद कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे यहाँ की पंचायत समिति के प्रधान कासनिया साहब, आपके यहाँ के सरपंच साहब, जिला परिषद सदस्य जयराम जी बुर्डक साहब, कुलहरी साहब, अपने जिला शिक्षा अधिकारी शर्मा जी, बीसीएमओ मूलाराम जी चौधरी साहब, गोटिया साहब, प्रेम जी रेवाड़ साहब, श्री राम जी खिचड़ साहब, कैलाश जी मिठारवाल साहब, आपके यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय, सरपंच लुहारू और मेरे सामने विराजमान ग्राम हिरावती और आसपास से पधारे सारे बड़े बुजुर्ग, युवा साथी और इस टूर्नामेंट में भाग लेने पूरे नागौर जिले से पधारी सारी बच्चियां। आज जिस तरह का माहौल इस हिरावती स्कूल में है, वो मैं समझता हूं कि अगर इस मॉडल को अपनाकर हम लोग अगर 10 या 15 स्कूल भी तैयार कर पाए तो मैं समझता हूं कि हम लोगों का, आप जो जनप्रतिनिधि है, जो प्रधानाचार्य है, उनका कार्यकाल सफल होगा। और जिस तरह का माहौल आज यहाँ है, ऐसा लगता है कि किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी शहरी सेक्टर में एक कोई टूर्नामेंट हो रहा हो। एक अच्छा स्टेडियम यहाँ तैयार किया गया, एक प्रॉपर जिस तरह की टूर्नामेंट में व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सारी व्यवस्थाओं का यहाँ ध्यान रखकर जिस तरह का माहौल तैयार किया गया, जिस तरह की व्यवस्थाएं तैयार की गई, आपके यहाँ की स्कूल का स्टाफ और जो हमारे ग्रामीण हैं हिरावती के, वो तारीफ के काबिल है, धन्यवाद के काबिल है। आज इस मौके पर विशेष तौर पर मैं दानदाताओं का, कि जिन्होंने, क्योंकि सरकारी स्कूल है और बिना मदद के दानदाताओं के, ग्रामीण जनों के हम लोग ये संभव नहीं कर पाते। विशेष तौर पर जो आज यहाँ भामाशाह सम्मानित हुए हैं और जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में इस स्कूल को, इस ग्राउंड को और एक सुंदरता देने का काम किया गया है, उनको मैं विशेष तौर पर आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इससे पहले खो खो के जो नेक्स्ट जिला स्तरीय गेम्स थे वो लाडनू की फोगड़ी स्कूल में थे
वहाँ भी अच्छा अरेंजमेंट किया गया, लेकिन जिस तरह का एक सुंदर स्टेडियम का, सुंदर ग्राउंड का, जिम का जो अवलोकन आज यहाँ हुआ, वो मैं समझता हूँ कि पूरे जिले में अगर किसी शुरू की 2-5 स्कूलें होगी तो उनमें हमारी हिरावती की स्कूल होगी। आप विधायक बनने के बाद आप लोगों की मांग पर पहला स्कूल क्रमांकित हुआ 10वीं से 12वीं तो हिरावती स्कूल हुआ। इसके लिए मैं शिक्षा मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस तरह से सुंदर 2 गेट बनाए गए खिलेरी परिवार द्वारा, एक टिन शेड का निर्माण किया गया डूडी परिवार द्वारा, तो ये सहयोग हम लोग देकर, क्योंकि प्राइवेट स्कूल है, जिस तरह से फीस ली जा रही है और जिस तरह से गरीब का बच्चा उन स्कूलों में नहीं पढ़ पाता, तो हम लोग सरकारी स्कूलों में वो माहौल तैयार करने में अगर सक्षम हो पाएंगे, राज्य सरकार द्वारा, शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो महात्मा गांधी स्कूल है उनका 5 हर ब्लॉक पर जहां 5000 से ज्यादा संख्या जिस गांव की है, उस गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूलें दी गई। और मुझे कहते हुए खुशी है कि राजस्थान पहला, पूरे देश में पहला स्टेट होगा जहां केजी से लेकर बच्चा 12वीं तक की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में कर पाएगा। हमारे यहाँ मॉडल स्कूलें खुली, एक अच्छा वातावरण हम लोग शिक्षा के तौर पर दे पाए, लेकिन उनमें कंपटीशन और एडमिशन नहीं हो पाना एक बड़ी समस्या हम लोगों के लिए रही। तो जिस तरह से महात्मा गांधी स्कूल इंग्लिश मीडियम इस सत्र से शुरू हो रही है, उसी तौर पर हम लोग एक ब्लॉक पर, एक गांव में अगर इस तरह की स्कूलों का निर्माण कर पाएंगे, जिनमें खेल कूद की व्यवस्था हो, जिनमें स्मार्ट रूम्स की व्यवस्था हो, जिनमें हम लोग जिम की और बच्चियों को एक अच्छा वातावरण दे पाएं, तो आने वाले समय में जो शिक्षा आज के वक्त महंगी हो रखी है और जो गरीब का बच्चा या जो किसान का बच्चा वहां नहीं जा पाता, जो फीस नहीं अफोर्ड कर पाते, उनके लिए हम एक पुण्य का काम हम लोग कर रहे हैं। और शिक्षा से बड़ा योगदान मुझे नहीं लगता कि समाज में किसी चीज का होगा, कि एक बच्चा अगर पढ़ेगा तो आने वाले समय में जो बेरोजगारी की दर है, जो आने वाले समय में समाज का माहौल है, समाज के विकास में वो अपना योगदान अच्छे से दे पाएगा। मैं क्योंकि आज ओडिंट ग्राम पंचायत पर यह कार्यक्रम है, तो इससे पहले आप लोगों ने मेरे से एक आपके गांव में कार्यक्रम था हिरावती में, जब एक पाइपलाइन की मांग आप लोगों ने करी थी, वो शायद काम पूरा हो चुका है। तो मैं उसके लिए ग्रामीण वासियों को कहना चाहूंगा कि एक मांग आपने वो रखी थी, स्कूल कर्मोन्नत आपका हो चुका है। स्टेडियम जो नरेगा से, पंचायत समिति से हम लोगों ने तैयार करवाया है, और उसके अलावा जब ये खेल शुरू होने थे उससे 3 या 4 दिन पहले आप लोगों की स्कूल की तरफ से मांग थी कि एक हाई मास्ट लाइट हम लोगों के यहाँ लगे, वो भी आप लोगों के यहाँ लग चुकी है। इसके अलावा सरपंच साहब आपके यहाँ मौजूद है, ओडिंट गांव में जो पानी भराव की समस्या थी उसके लिए लगभग 1 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं कि पूरे गांव में एक सीसी रोड और ब्लॉक्स लगकर जो पूरा आपके गांव का आम गुआड़ है वो अच्छे से सौंदर्यकरण उसका होगा। उसके अलावा आप लोगों के बीच आज जो मांग रखी गई है उसमें स्कूल में एक स्मार्ट रूम की घोषणा मैं मेरी ओर से करता हूं। एक सुंदर स्मार्ट रूम यहाँ बनेगा, जिसमें जिस तरह से आज हम लोग देखते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम और हाई प्रोफाइल स्कूल्स है, जो कोचिंग्स है, जिनमें स्मार्ट रूम्स में एक अलग तरह का बोर्ड होता है जिसपे पीछे से जो कंप्यूटर से चीजें चलती रहती है बच्चों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, उसका निर्माण किया जाएगा। 3 कमरे, क्योंकि 12वीं तक स्कूल हो चुका है, तो 3 कमरे और यहाँ निर्माण करने की मैं घोषणा करता हूँ। साथ ही ओडिंट और हिरावती दोनों गांवों में जो सामाजिक मेघवाल समाज की ओर से जो मांग रखी गई थी, उनके समाज कल्याण के भवनों की घोषणा मैं मेरी ओर से करता हूँ। दोनों गांवों में सामाजिक कल्याण के तहत हम लोग जो सामुदायिक भवन है दलित समाज के, उन दोनों का निर्माण करवाएंगे। और भी आप लोगों की जो भी मांग रहेगी, लाडनू में जब मैं विधायक बना उस समय मेरे सामने चुनौतियां थी कि आप लोगों के बीच चुनाव में मैंने घोषणाएं की थी कि जो लाडनू है वह महिला कॉलेज आएगी। आज मुझे कहते हुए खुशी कि इसी सत्र से वहां कॉलेज में बच्चों के शुरू हो चुके हैं प्रवेश, एडीजे कोर्स शुरू हो चुका है। अभी कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब यहाँ मौजूद थे। ट्रॉमा सेंटर के लिए जगह चिन्हित हो चुकी है।
कृषि मंडी के लिए जगह चिन्हित हो चुकी है, रिको के लिए जगह हमारे डिपार्टमेंट में दे दी है और बस स्टैंड के लिए भी जगह चिन्हित हो चुकी है। आने वाले समय जब 1 साल तक हम लोग इन निर्माणों को पूरा करवा लेंगे। और आप लोगों के बीच आज मुझे कहते हुए खुशी है कि पानी की समस्या मुख्य तौर पर हम लोगों के लिए यहाँ थी और आज 5 साल में 500 करोड़ रुपए पानी के लिए इस लाडनू विधानसभा को मिलेंगे, जिसमें शहरी और ग्रामीण सेक्टर दोनों शामिल है। जहाँ 8 टंकियां, बड़ी टंकियां पिछले इतने साल में बनी और अब पिछले जो ये समय 12 पंचायतें वो और 34 ये 36 पंचायत ये, यहाँ 32 टंकियां पानी की और बनेगी। तो मैं समझता हूँ आने वाले 2 सालों में जो पानी की समस्या उससे हम लोग निवारण पाएंगे और भी विकास के जो काम आप लोग हैं, जो भी आप लोग दोगे उन कामों को पूरा कराने का काम मैं करूंगा। एमएलए साहब श्रीमान मुकेश जी बाकर साहब, समस्त मंचासीन अतिथि, सभी बाहर से पधारे हुए जनप्रतिनिधि, समस्त ग्रामवासी हीरावती और समस्त खेल की जो टीम है शिक्षा विभाग की, इसके अलावा समस्त बच्चे, मेरे स्कूल की टीम, मैं विद्यालय परिवार की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जितना भी इन दिनों में हमारी स्टाफ की टीम ने जो काम किया है वो आप लोगों के सामने है। मैं इनको सबको साधुवाद धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से रामनिवास जी सब और राजेश जी ने जो ग्राउंड पे काम किया है उसके लिए मैं इनकी विशेष साधुवाद देता हूं। पुनः मैं आप लोगों से स्वागत अभिनंदन आग्रह करता हूं। आप लोगों का वैसे ही भामाशाहों का सहयोग मिलता रहेगा और सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। विद्यालय परिवार विधायक जी के साथ फोटो सेशन करवाते हुए राजस्थान में नागौर जिले के लाडनू तहसील के एक छोटे से गांव हीरावती में आज एक प्रेरणादायी कार्यक्रम हुआ, जहां पर एक विद्यालय में खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। 2 विशाल द्वार बनाए गए। विद्यालय क्रमोन्नत हुआ यहाँ के विधायक महोदय के निश्चित रूप से आशीर्वाद से, और इन तमाम चीज़ों का उद्घाटन, साथ में 17 और 19 वर्षीय बालिकाओं के एथलेटिक्स प्रतियोगिता का उद्घाटन भी विधायक जी के द्वारा किया गया। अभी जब वो भाषण दे रहे थे, जिस तरह से उन्होंने पिछले अपने इस 2-2.5 साल के काल में जो कार्य करवाए हैं, उनकी जब लिस्ट बोली गई, वो निश्चित रूप से ये साबित करती है कि युवा जो कार्य कर सकता है वो कोई अन्य नहीं कर सकता। और ये सौभाग्य है कि लाडनू के विधायक युवा है मुकेश बाकर जी, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका अभिनंदन तमाम अच्छे कार्यों के लिए। कितना अच्छा लग रहा है एक छोटे से गाँव में जिस तरह से लोगों की जागरूकता आपने देखी। देखिए, शिक्षा और जो स्कूलों का है वो कितना महंगा हो गया है। गरीब और किसान का बेटा पढ़ नहीं पा रहा, बच्चियां जा नहीं पा रही। तो जिस तरह से एक स्कूल का माहौल तैयार किया गया, जिस तरह से स्टेडियम तैयार हुआ, जिम तैयार हुआ, कक्षाएं तैयार हुई, साथ में एक सुंदर वातावरण यहाँ तैयार किया गया, तो ये बहुत काबिल तारीफ़ है। और इस तरह से एक प्रेरणादायक है कि इन आज जितने भी जनप्रतिनिधि लाडनू विधानसभा से यहाँ आए हैं, तो वो यहाँ देखेंगे सरपंचगण है, पंचायत समिति सदस्य है, और भी लोग जो हैं वो एक देख के एक मॉडल अपने दिमाग में लेकर जाएंगे कि अगर हम लोग मेहनत करें, एक विजन के साथ काम करें, तो बहुत सुंदरता के साथ हम लोग अपना काम कर सकते हैं। और इन कामों को हम लोग देखेंगे दूर से तो ऐसे लगेगा कि ये किसी सरकारी स्कूल का माहौल नहीं है, ये किसी प्राइवेट और बहुत पैसे वाली स्कूल में ये सब आज इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। तो आज का दिन मैं समझता हूँ कि एक प्रेरणादायक दिन है कि आने वाले समय में हम लोग ऐसे कितने स्कूल और तैयार कर पाएँ इस लाडनू विधानसभा में, वो हम लोगों के लिए एक जीत होगी। और आपने अभी संकल्प भी किया है कि 10 इस तरह के विद्यालय हम इस लाडनू विधानसभा क्षेत्र में करने का प्रयास करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि लगभग हर ग्राम पंचायत पर एक स्कूल हो, लेकिन समय के अभाव में और आज यहाँ कई बड़ी घोषणा हम लोग करें और आने वाले समय में उस काम को नहीं कर पाएँ, तो उसको लेकर हमने ये कहा है कि 10 स्कूल कम से कम, और ज़्यादा भी हम लोग प्रयास करेंगे। जहाँ नेहरू युवा केंद्र बने हुए हैं, जहाँ सरकारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, शहर में हम लोग स्टेडियम का निर्माण करवाना है, तो इस तरह से एक कम से कम 10 से ज़्यादा जगह हम लोग ये करने का आज यहाँ संकल्प लेते हैं। और आने वाले समय में प्रयास ये करेंगे कि हर पंचायत पर कम से कम एक ऐसा आदर्श स्टेडियम बने, एक स्कूल जो पंचायत पर है इस तरह की बने, जिसको हम लोग एक मॉडल के तौर पर लाडनू से पूरे राजस्थान में पेश कर पाएँ।
मुकेश जी, मैंने खास तौर से बातचीत आपसे इसलिए की कि ये एक पंचायत मुख्यालय भी नहीं है, फिर भी आपने इस विद्यालय को क्रमोन्नत करके सीनियर सेकेंडरी के रूप में कर दिया है। ये निश्चित रूप से आपसे संकल्प शक्ति का परिचय सामने आ रहा है। तो इस तरह का काम अन्य स्थानों पर कैसे हो सकता है ताकि सरकारी विद्यालयों की जो महत्वता है वो लोगों के सामने आए? देखिए, जब से कोरोना काल आया और उसके बाद से राज्य सरकार द्वारा भी, शिक्षा मंत्री जी द्वारा भी जिस तरह से इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए, मॉडल स्कूल पहले बने विवेकानंद मॉडल स्कूल, उन्हीं की तर्ज पर जो 5000 से ज़्यादा की संख्या जिन गांवों में है, आबादी है, वहां पर एक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम, और राजस्थान पहला स्टेट है पूरे देश का जिसमें केजी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम में होगी। तो एक मैं समझता हूँ कि स्कूलों के प्रति आज यहाँ लगभग 450 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, और पंचायत हेडक्वार्टर ना होकर एक छोटा गांव है। तो जो एडमिशन्स है उनको देखकर, लोगों का जो जुड़ाव है, यहाँ के जो शिक्षक हैं उनके जुड़ाव को देखकर हमने ये तय किया कि जो स्कूल अच्छे हैं, जहाँ संख्या ज़्यादा है, ना केवल एक पंचायत पर फॉर्मेलिटी पूरी करके उस स्कूल को हम लोग क्रमोन्नत करवाएं, जिससे बच्चे ज़्यादा वहाँ पढ़ रहे हों, उनको और सुविधाएं मिल सके। तो ये एक विजन के साथ है। और हिरावती जो आज क्रमोन्नत स्कूल हुई, उसको आज जो एक आप पूरे स्कूल का वातावरण देख रहे हैं, तो मुझे खुशी है कि जो काम हमने उस समय किया वो एक आज सफल रूप में हम लोगों के सामने है। यहाँ के सरपंच गणेश जी चौधरी भी पीछे खड़े हैं, और आपने एक और बड़ी बात मैंने भी देखी कि जो हाईमास्ट जो लाइट आपने लगाई है, लाडनू तहसील में इतनी बड़ी लाइट नहीं है। तो इस छोटे से गांव की ऐसी कौन सी चीज़ आपने देखी कि वास्तव में बहुत ज़्यादा फोकस आप इस गांव पर कर रहे हैं? देखो, जिस तरह से स्टेडियम बना और एथलेटिक्स बच्चियों के विशेष तौर पर, और इस स्कूल की बच्चियां, मैं जिस भी कार्यक्रम में जाता हूं, सरकारी जो स्कूल का कार्यक्रम होता है या जो शिक्षकों का कार्यक्रम होता है, तो हर बार 15 अगस्त को, 26 जनवरी को और भी कार्यक्रम जहाँ होते हैं, यहाँ की बच्चियाँ हमेशा सम्मानित मेरे हाथों से वहाँ हुई। तो मैं समझता हूँ कि एक मॉडल के तौर पर हम लोग ये कर पाएँ। बजट का कोई एक दायरा नहीं है कि हम लोग जहाँ संख्या ज़्यादा या पंचायत हेडक्वार्टर पर दे, जो लोग काम करना चाह रहे हैं और जो लोग चाहते हैं कि वहाँ डेवलपमेंट हो और एक विकास के भागीदार बनना चाह रहे हैं, साथ ही जो मेहनत करके ऐसे स्टेडियम, ऐसी स्कूलें तैयार कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि कोई दायरा या उनके लिए कोई नियम लागू नहीं है। उनके लिए हम सारा बजट लगाने को भी यहाँ तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज़ आखिर में विधायक महोदय ने जो कही है वो क्लियर है कि जिस गांव के लोग जागरूक होते हैं, अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिस विद्यालय के बच्चे खेल और शिक्षा में आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं, उनके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वहाँ पर कोई दायरा नहीं है, दायरा व्यक्ति के दिल में होना चाहिए, वहाँ के लोगों के दिल में होना चाहिए, तब एक नेता, एक प्रतिनिधि है वो कार्य करने की इच्छा शक्ति रखता है। और विधायक मुकेश जी भाकर ने साबित कर दिया है कि गाँव चाहे छोटा हो, वहाँ की आबादी कम हो, लेकिन वहाँ के लोग अगर जागरूक हैं तो वहाँ पर सरकारी विद्यालय का भी विकास किया जा सकता है, जैसे आज यहाँ पर हीरावती गांव में देखने को मिला है। उम्मीद करते हैं कि राजस्थान के प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में इस तरह के लोग सामने आएंगे और सरकारी विद्यालयों को विकास करके निश्चित रूप से लोगों को बताएंगे कि बच्चे सरकारी स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, वहाँ के भी बच्चे खिलाड़ी बनकर दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं। और शिक्षा में जब मैं हमेशा कहता हूँ कि शिक्षा के माध्यम से आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कुछ लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं, लेकिन खिलाड़ी बन के पूरी दुनिया के लोगों के दिल और दिमाग में अपनी जगह बना सकते हैं। उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, कुछ कर गजोने की क्षमता चाहिए। बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन मैं उस व्यक्ति से बातचीत करना चाहूँगा जिसने जज्बा दिखाया, लोगों को प्रेरित किया, वो है इस पंचायत क्षेत्र के जागरूक सरपंच गणेश जी चौधरी, जो कि इस पूरे परिक्षेत्र के सरपंच है। ऑडिट पंचायत ये पड़ता है, उनसे बातचीत करना चाहूँगा। मैंने सुना है कि 85 लाख रुपए के काम आपने लोगों को प्रेरित करके करवाए, किस तरह से किया गया ये काम? मेरे सरपंच बनने के बाद में ग्राम हीरावती में मनरेगा से 25 लाख रुपए का ग्राउंड खेल मैदान सैंक्शन हुआ था, लेकिन जब हमने खेल मैदान का मॉडल तैयार किया तो उसकी लागत 90 लाख रुपए बढ़ रही थी। तो हमने गांव वालों से मेरी अपील की थी और मैंने सब गांव वालों से मिलके और भामाशाहों को प्रोत्साहित करके और सारे गांव ने मेरी बात मानी और 86 लाख रुपए गांव वालों ने मेरे को इस खेल मैदान में लगाने के लिए दिए और 86 लाख रुपए भामाशाहों के, 21 लाख रुपए मनरेगा से ये खेल मैदान तैयार हुआ। इसके लिए मैं गाँव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ग्राम पंचायत ऑडिट में भी खेल मैदान के लिए मैंने जमीन अलॉट करने के लिए, कोई सरकारी जमीन नहीं है, लेकिन बाबा साहब तैयार कर रहा हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ 31 मार्च से पहले खेल मैदान हीरावती में भी बढ़ेगा, ऑडिट में भी बढ़ेगा। उसके लिए 2-2 बीघा जमीन दान देने के लिए बाबा साहब तैयार हो
रहे हैं और जल्दी से जल्दी प्रोग्राम करके उनकी घोषणा कराऊंगा। धन्यवाद। राम राम। और बड़ी बात है, 1 करोड़ रुपए की राशि ओडिंट गांव के लिए अभी विधायक जी ने घोषित कर दी है। मैं लाडनू के लोकप्रिय विधायक इनका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूं कि आज ग्राम पंचायत ओडिट में हिरावती और ओडिट दोनों गांवों के लिए, विशेषकर जो अपने पिछड़े समाज है उनके सामुदायिक भवनों के लिए दोनों के लिए स्वीकृति प्रदान की है। मैं उनको ये विश्वास और आशा दे रहा हूँ कि 10 लाख रुपए उन्होंने सामुदायिक भवन के दिए, उसमें ग्राम पंचायत के कोटे से 5-5 लाख रुपए मिला के 15-15 लाख रुपए का सामुदायिक भवन दोनों समाजों को हिरावती और ओडिट में बढ़ाऊंगा और उनका पूरा करके उनका उद्घाटन कराऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सरपंच जब समर्पित है तो विधायक भी उनके लिए कुछ करना चाहते हैं और गणेश जी ने वास्तव में एक अच्छा जज्बा दिखाया कि जनप्रतिनिधि अगर सक्रिय हो तो निश्चित रूप से क्षेत्र में अच्छा विकास हो सकता है। 19 वर्ष आयु वर्ग की 200 मीटर की दौड़ शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है किस तरह से आपको दौड़ना है। दर्शक खेलों का मजा ले रहे हैं। अब 200 मीटर दौड़ शुरू होने वाली है। अपने कतार पे खड़े होंगे सभी खिलाड़ी। 19 वर्ष आयु वर्ग 200 मीटर की दौड़, सभी धावक अपनी पोजीशन ले चुकी हैं और ये दौड़ शुरू हो चुकी है। इस बार भी मैं देख रहा हूं कि हीरावती की बालिका आगे आ रही है पीली ड्रेस में। 17 वर्ष आयु ग्रुप में भी वही जीती थी, लेकिन इस बार ये देखिए इन्होंने बाजी मार ली है। हीरावती पिछड़ चुकी है, ये प्रथम रही है। कड़वासरा की ढाणी की ये बालिका प्रथम रही है, ने ये दौड़ जीती है। सर की निशु सेकेंड रही है और हीरावती की ये बालिका तीसरे स्थान पर रही है। खिलेरी तीसरे स्थान पर रही है। अंडर 19 एक और हिट, 19 वर्ष आयु वर्ग की एक और दौड़। प्रतिभागी काफ़ी इसलिए हिट हो रही है। अंडर 19 वर्ष आयु वर्ग में 200 मीटर हिट स्टार्ट हो रही है। ये दौड़ शुरू हो चुकी है। ये काफ़ी अच्छी दौड़ हो रही है, काफ़ी अच्छी दौड़ है। और ये ब्लैक और पिंक में काफ़ी बढ़त बना ली इन्होंने। हीरावती की धावक प्रयास कर रही है लेकिन वो दूसरे स्थान पे आई है। हीरावती दूसरे स्थान पर और ये तीसरे स्थान पे। मोनिका प्रथम रही है धावट की, हीरावती दूसरे स्थान पे। पूजा जुड़ी हीरावती की दूसरे स्थान पे। उड़ाया तीसरे स्थान पे रही है। एक और हीट स्टार्ट होने वाली है। 19 वर्ष आयु वर्ग की एक और दौड़ शुरू होने वाली है। क्लैप जब बजेगा सेट के बाद क्लैप बजेगा, क्लैप पे आपको दौड़ना है। 19 वर्ष आयु वर्ग 200 मीटर हिट हीरावती गांव और ये दौड़ शुरू। काफ़ी अच्छी दौड़ हो रही है। और ये इस बार ये बहुत अच्छी दौड़ आप देख रहे हैं। बहुत लंबी बढ़त बना ली इन्होंने पहले नंबर पे और ये दूसरे स्थान पे और ये तीसरा स्थान। सुंदरा प्रथम स्थान पे रही है राजधनु की। ममती दूसरे स्थान पे रही है। सरिता तीसरे स्थान पे रही है। 17 वर्ष आयु वर्ग में 200 मीटर हिट स्टार्ट होने वाली है। ये दौड़ शुरू। बहुत जोरदार टक्कर दो में आप देख रहे हैं। बहुत ही कड़ी टक्कर चल रही है लेकिन ये आगे आ गई है। ये दूसरे स्थान पे और ये तीसरा स्थान। एक स्कूल की बालिकाएं प्रथम सेकंड रही हैं। अंडर 17
और हिट तो ये भी 19 वर्ष के हैं। 19 वर्ष आयु वर्ग एक और दौड़, 19 वर्ष आयु वर्ग की 200 मीटर एक और दौड़। ये दौड़ शुरू। इसमें भी बहुत कॉन्टेस्ट है इस बार, 4 खिलाड़ी टक्कर में हैं और ये इन्होंने आज स्काई कलर ने बढ़त बनाई, बहुत ही नज़दीकी मामला था और ये तीसरे स्थान पे। करिश्मा प्रथम स्थान पे रही हैं कि ललिता दूसरे स्थान पे रही हैं, तीसरे स्थान पे रही है। कहाँ से? छाजोली से हैं। 19 वर्ष आयु वर्ग के बाद अब ये 17 वर्षीय आयु वर्ग की एक हीट हो रही है। ये दौड़ शुरू। बहुत ही शानदार धावक है, पहले स्थान पर जाती हुई। ये था नागौर जिले के लाडनू तहसील के हिरावती गांव से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर आज 65वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का यहाँ पर उद्घाटन हुआ। उससे पहले यहाँ पर स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, क्रमोन्नत विद्यालय का उद्घाटन किया गया, हाई मास्ट जो लाइट है उसका उद्घाटन किया गया विधायक और जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा। 5 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर चलेंगे और अनेक कार्यक्रम यहाँ पर खेलों के एथलेटिक्स से संबंधित आयोजित किए जाएंगे। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।